एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ हर एक सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। यूजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इस साल आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल फिल करा था लेकिन आप ईडब्ल्यूएस से हो, आपने जनरल फिल करा था लेकिन आप ओबीसी से हो और आपके पास अब ये डॉक्यूमेंट बन के आ गए, पहले नहीं थे, आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, चाहे ड्यू का पोर्टल हो, चाहे जेएनयू का, चाहे बीएचयू का, बाकी अदर सेंट्रल, स्टेट, डीन, प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटीज का पोर्टल हो। क्यों भैया, ये क्या है और इसका सॉल्यूशंस क्या है और ये जरा मेरे को समझाइए। तो देखो बच्चों लोग, ये पिछले एक महीने से मैं सभी को बता के चल रहा था कि एक ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम इस साल समर्थ ने अलाउड करा है और इसी ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम को हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। ये सिस्टम बहुत पहले आया था लेकिन आप तक लोगों ने सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई ही नहीं। अगर आप कागजी इन्फॉर्मेशन पढ़ के बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जैसे कि बाकी लोग देते हैं, अभी भी सीएसएस पोर्टल ओपन हुआ है, लोगों की वीडियो सुबह 5 बजे 6 बजे आ गई है और वहां पे कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो लोग बोल क्या रहे, मिल जाएगा। अरे कैसे मिल जाएगा जब सिस्टम ही नहीं है तो मिलने का। तो आ रहा है बात समझ में आपको। और पिछले एक महीने से मैं यही चिल्ला के कह रहा था कि बच्चा आपने अपने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ कर दी है। अगर इस साल आपने ड्यू, बीएचयू, जेएनयू इनके पोर्टल फिल करने में गड़बड़ कर दी तो भूल जाओ, एकमात्र सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है और उसी के तहत आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर पाओगे। तो भैया ये क्या है और ये क्या ऐसी चीज है। तो देखिए, दिस इज नोन एज द ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम पिछले 2-2.5 साल से बोला जा रहा था कि लाया जाएगा और फाइनली इस सीयूटी यूजी 2026 में लेके आया गया। एनटीए का जो ब्रोचर आया था ना, उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि ये ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन जरा मुझे बताना कि जिसने भी आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना सिखाया, क्या किसी ने भी इस लाइन को ध्यान से पढ़ा नहीं था। वहां पे क्लियरली मेंशन था कि आपके पास भले कैटेगरी डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, आप अपनी कैटेगरी लगाओ, वहां पे भरो, क्योंकि यही कैटेगरी आपके ड्यू के पोर्टल में, बीएचयू के पोर्टल में, जेएनयू के पोर्टल में डायरेक्टली इस्तेमाल करी जाएगी। तो क्या भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू हमको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगी? क्योंकि हमने तो गड़बड़ कर दी, हम तो जनरल कैटेगरी, हम तो ओबीसी में आते हैं, एनसीएल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अब तो जनरल फिल कर रखा है। अगर हमने कैटेगरी चेंज नहीं करी तो ऑलरेडी नंबर कम है, ऐसी एडमिशन नहीं होगा। भैया हमने वहां पे कैटेगरी लगा दी थी, अब डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, इनकम प्रूफ नहीं मिल रहा और कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। हमको अपनी जनरल फिल करनी है, अगर हमको सीट एलोकेट हो गई और हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली पोर्टल से बाहर कर देंगे, और एक बार पोर्टल से बाहर होगी तो दोबारा पोर्टल में घुस भी नहीं पाओगे। यानी फर्दर राउंड्स में तो जनरल कैटेगरी में भी एलोकेशन नहीं होगा कि ऐसा है कि पहले राउंड में आपको कैटेगरी में सीट नहीं मिला तो रिजेक्ट करके सेकंड राउंड में एटलीस्ट जनरल से जाओ, ऐसा भी नहीं होगा, सीधा पोर्टल से बाहर चले जाओगे। तो व्हाट इज ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम? मैं ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम को डायरेक्टली समझाता हूं। देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप नाम ले लो, ड्यू ले लो, बीएचयू ले लो, चाहे जेएनयू ले लो, ठीक है, चाहे आप एयू ले लो या फिर आप बीबीएयू ले लो, कोई सी भी यूनिवर्सिटीज आप ले लो, ठीक है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब की सब, इन सब का कोई अपना खुद का पोर्टल नहीं होता। अब तक तो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठ रखी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल और बीएचयू का समर्थ पोर्टल दो अलग अलग चीज़ है। जो पोर्टल में यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही वो पोर्टल वहाँ दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वो सेंट्रल, स्टेट, डीन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उनको एक पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ता है, विच इज समर्थ पोर्टल। समर्थ.gov की वेबसाइट पे जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या वेबसाइट है। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और यही वेबसाइट हर एक एग्जाम का पोर्टल डिसाइड करती है, हर एक एग्जाम का, ताकि बच्चों का डाटा गवर्नमेंट के थ्रू जाए, कोई यूनिवर्सिटी उसका मिसयूज ना करे। तो जो सीएसएस पोर्टल है वो भी समर्थ ने बनाया है, जो बीएचयू का पोर्टल समर्थ वाला होगा वो भी समर्थ ने बनाया। मीन समर्थ एक कॉमन पोर्टल बनाता है, समर्थ ने एक कॉमन पोर्टल बनाया। इसी पोर्टल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग ड्यू लॉन्च करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बीएचयू लॉन्च करता है। ड्यू ने अपना खुद का नाम रख रखा है, बीएचयू ने कोई नाम नहीं रख रखा। तो दिस इज कॉल्ड द समर्थ वेबसाइट। समर्थ ने एक नई सिस्टम लेके आया गया विच इज ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम। ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम आपकी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ले रहा है। डायरेक्टली कहाँ से ले रहा है वो सुन लो। तो ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम आपकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से ले रहा है? विच इज एनटीए की वेबसाइट से, जो भी आपने एनटीए की वेबसाइट पे फिल करा दो। अब एनटीए की वेबसाइट से जो डाटा जा रहा है, एनटीए आपका कहां से वेबसाइट से डाटा ले रहा है? विच इज डिजीलॉकर। आपका डिजीलॉकर से एनटीए क्या कर रहा है? वेबसाइट से आपका डाटा ले रहा है। उसके अलावा डिजीलॉकर के अलावा एक एपीआई सेतु नाम का ऐप है, ठीक है, वहां से भी ये डाटा लिया जा रहा है। तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ हो, कैटेगरी हो या बाकी सारे इंफॉर्मेशन हो, वो डिजीलॉकर से है। अब दिमाग में आ रहा है कि भैया मेरा तो डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पे है नहीं, या मैं अपना डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पे अटैच कर रहा हूं लेकिन यहां तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इसने जो डाटा स्टार्टिंग में ले चुका है वही डाटा वो ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू यूनिवर्सिटी तक भेज रहा है। और ये सिस्टम अपने आप में एक तरीके से लिंक है।
तो कोई ये सोचेगा कि मैं डिजी लॉकर में जाके चेंज कर दूं, कोई सोचेगा कि मैं एपीआई सेतु में जाके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं, कुछ भी कर लो, यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बहुत लोगों ने बहुत सुबह सुबह, आप लोग बहुत रस में रहते हो और रस में आप गलती करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम पीजी वाले स्टूडेंट को भी हुई थी, सेम प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी फॉर्म भराने वाला, कोई भी टीचर पढ़ाने वाला सामने नहीं आया कि इस एक सिस्टम को लेके, जिस सिस्टम का अनाउंसमेंट ना ही यूनिवर्सिटीज ने अपने तौर पे करा या पब्लिकली कहीं पे भी अनाउंस करा कि ये सिस्टम आने वाला है, और ये अचानक से ला दिया गया और बच्चों को अवेयरनेस तक नहीं है कि ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम नाम की कोई चीज़ आई गई तो उसका इस्तेमाल कैसे करना था ये भी नहीं बताया गया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि जनवरी में आया था, तब उससे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अब आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं गई। किसी पीजी वाले, किसी टीचर, किसी प्लेटफॉर्म ने कुछ नहीं करा, इकलौते हम थे। मैंने यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ बोला, चाहे ड्यू हो, चाहे जेएनयू, चाहे बीएचयू, यूनिवर्सिटी से मल्टीपल टाइम विजिट करा, जाके देख सकते हो, वीडियोस अवेलेबल होगा। एंड में आके सब कह देते हैं कि हमने कर, किसी ने कुछ नहीं करा। मैंने सबको फ़ोन लगा के देख लिया था, चाहे वो कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो, अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर कहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं कवर करता हूँ, या कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो, हमने यूनिवर्सिटीज़ विजिट करा। आखिर में 15-10 दिन बाद आपको लगभग 27-28 तारीख को कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन ड्यू ने दिया। आ रहा है बस समझ में? मतलब लगभग पोर्टल आपको ओपन हुआ था 16 तारीख को और चेंज करने का ऑप्शन दिया गया 26-27 तारीख को, मतलब 10 दिन से ज़्यादा, यानी 10 दिन तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे उन्होंने 10 दिन तक कोई फॉर्म ही नहीं भरा, पोर्टल ही प्रोसीड नहीं करा, क्योंकि पोर्टल प्रोसीड कर देते तो मौका ही नहीं मिलता। वहाँ पे मौका आया क्योंकि हमने वादा करा था बच्चों से कि लेके आएंगे और लेके आए, ठीक है। भले यूनिवर्सिटी से लड़ाई करनी पड़ी, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई थी, ठीक है, करके लेके आया और उन सारे बच्चों ने अपनी कैटेगरी को चेंज करा 10 दिन बाद। कुछ बच्चों ने तो फॉर्म 7 जुलाई को ये क्लोज हो रहा था, ठीक है, और फॉर्म भरा है हमारे कहने पे 3 और 4 जुलाई को। लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेट फॉर्म भर रहा तो कोई क्या दिक्कत है? आ रहा है बस समझ में? यही प्रॉब्लम आपके साथ होगा। आप सोचोगे कि अभी मैं जनरल से जाके फिल कर देता हूँ, जैसा कि इन स्टूडेंट ने करा था स्टार्टिंग में, जो मेरे से कनेक्टेड नहीं थे, इन्होंने जनरल से फिल कर दिया, बाद में 10 दिन बाद बाकी लोगों को ऑप्शन दिया गया, इनका तो पोर्टल ही बंद है क्योंकि इन्होंने तो फिल कर दिया। आप सबमिट कर दे, अब दोबारा थोड़ा चेंज करोगे। तो फिर अनाउंस करा गया करेक्शन विंडो, ठीक है, करेक्शन विंडो आपके सामने आया। अब करेक्शन विंडो में भी आपको कहा गया कि वो बच्चे चेंज कर सकते हैं जिन्होंने एक भी बार चेंज नहीं करा। जिन्होंने एक भी बार चेंज नहीं करा सिर्फ वो चेंज कर पाएंगे। जिन्होंने 10 दिन बाद ऑलरेडी चेंज कर दिया था और यहाँ पे भी पोर्टल खराब था, कुछ बच्चों ने मेरे से ना कहने पे, मतलब जो मेरे से कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने पोर्टल पे नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी क्लिक कर दिया। एक बार ऑप्शन देते हैं चेंज करने का, एक बार में उन्होंने गलती से अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाया और सबमिट कर दिया। अब वो जीवन भर रोते रह गए कि भैया हमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला। आ रहा है बस समझ में? तो दिस इज नोन एज द ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैं पहले से अवेयर करके चलता हूँ, किसी के कहने पे फॉर्म फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी लोगों को कुछ भी नहीं पता है, अगर सिर्फ कागजी इन्फॉर्मेशन पढ़ के बतानी है तो फिर तो हो गया बेड़ा गर्क आप लोगों का, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से समझा के चल रहा हूँ, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, उसको फॉलो करो, वरना कागजी इन्फॉर्मेशन तो खुद पढ़ोगे और एआई अगर नहीं समझ में आ रहा है, एआई से समझ लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया है आपके पोर्टल पर। ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्लाई है, ड्यू में अप्लाई है, बीएचयू में भी सेम आएगा, जेएनयू में भी सेम आएगा। जैसे जेएनयू ने अपने पूरे के पूरे लोकेशंस में एक भी बार बच्चों को इस ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, नहीं दिया ही नहीं है। करेक्शन विंडो में 2 दिन के लिए दिया था, मतलब पोर्टल 25 दिन तक खुला रहा, लेकिन 2 दिन तक कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन। तो जब तक मैं कोई अपडेट ना दूं कि बच्चा फॉर्म फिल करो, तब तक फॉर्म में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। अगर करोगे तो एट द एंड आप पछताओगे, या ऑलरेडी कर चुके हो तो आ जाओ बच्चा, कनेक्ट हो जाओ मेरे से व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे। अब मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा किस तरीके से आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी है। और आपसे लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो करना, वरना एट द एंड आपको वही पछताना पड़ेगा जैसे आप अभी पछता रहे हो। आपने फिल कर दिया ना, ये वीडियोस आपने बहुत लेट देखी होगी। आ रहा है बस समझ में? दिस इज नोन एज द ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम। गवर्नमेंट ने बिना बताए लेके आया गया, यूनिवर्सिटी ने बिना बताए लेके आया गया। इसके खिलाफ हमें बोलना है और हम बोलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को मेल करेंगे और यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपको एक बार ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम चेंज करने का ऑप्शन देगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम पीजी वाले बच्चों को हुई है और उस समय तो यूनिवर्सिटीज़ को पता नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट अब तो यूनिवर्सिटी को पता है कि समर्थ पोर्टल में ये सिस्टम है, ठीक है। और इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल लेट होने का कारण, इकलौता कारण यही है कि समर्थ ने ये वेबसाइट डिज़ाइन करी है और समर्थ ने ही इस पोर्टल को डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगा है। तो कोई कुछ भी कह रहा था, बहुत दिन से मैं सुन रहा था कि ड्यू का पोर्टल ये है, ड्यू का पोर्टल वो है। मैंने वहाँ जाके पता करा, मैंने, अरे बच्चा नहीं डिज़ाइन करता दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल, समर्थ डिज़ाइन करता है। समर्थ अपने पोर्टल को रेडी करेगा तभी तो आगे जाके समझ में आएगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करेगी।
सारी चीज़ें समर्थ के पास है। इस साल समर्थ का पोर्टल सिर्फ कैटेगरी चेंज को नहीं, और भी इशूज़ है, पेमेंट को लेके इशूज़ है, प्रेफरेंस लिस्ट को लेके इशूज़ है, सीट एलोकेशंस को इशू है। जैसे कि बीएचयू ने कहा था कि हम अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट को 18 तारीख को निकाल देंगे, लेकिन 18 को ना निकालते हो 22 तारीख को निकालिए। और बीएचयू ने डायरेक्टली कह दिया कि यार हमारी गलती नहीं है, समर्थ की है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ भी कह रही है कि प्रॉब्लम समर्थ कर रहा है। तो ऐसा एलोकेशन सिस्टम आपके साथ भी हो सकता है। कोई भी गड़बड़ कर दोगे, कोई भी गड़बड़ अगर आपने कर दी, समझ में आ रहा है, कोई भी गड़बड़ कर दी, यूनिवर्सिटी हाथ खड़ा करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, समर्थ के पास है जो भी चीज़ है। इस साल बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिन के लिए अपने आप खुला, बिना कोई प्रायर नोटिस के। रात के 11:30 बजे पहली सीट का लोकेशन करा गया 12 तारीख को। ठीक है, और कोई नोटिस नहीं आया था, और 14 तारीख को बंद भी कर दिया। कई ऐसे बच्चे मेरे पास आए ना जिनका करियर बर्बाद हो गया कि भैया यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है 18 तारीख को और एलोकेशन करिए 12 तारीख को, हमें तो पता ही नहीं चला कि पेमेंट करना है। और बीएचयू ने ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कहा है, इन्फॉर्मेशन प्रेस रिलीज के साथ, कि ये प्रॉब्लम समर्थ की तरफ से हुई है, हम समर्थ को मेल करेंगे। लेकिन 3 राउंड की एलोकेशन आउट हो गए, अभी तक उन बच्चों का कोई भी सॉल्यूशन समर्थ ने अपनी तरफ से नहीं करा है। तो इस साल नंबर अच्छे आने के बाद भी आपने अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और गलत लोगों को फॉलो करते रह गए जो सिर्फ कागजी इन्फॉर्मेशन बना रहे, एंड टाइम तक पछताओगे, और इसके अलावा पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बस रिग्रेट रहेगा कि यार क्यों मानी मैंने उसकी बात, क्योंकि एक रिग्रेट तो आई क्या कैटेगरी चेंज करने का, क्यों मैंने उस समय किसी एक ऐसे पर्सन की बात नहीं सुन लेता अगर मैं, कि जिसने ये बताया हो कि कैटेगरी चेंज वहीं पे कर लो एनटीए के फॉर्म में। किसी ने नहीं बताया ना आपको, याद करो, किसी ने बताया आपको? चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घबराइए नहीं, टेंशन नहीं। जैसे हम हैं, हम हर एक सवाल को उठाएंगे और देखते हैं आपके जितने भी फॉलोअर्स और बाकी वो हैं जिनको एक बार बोल के देखिए है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोलना है। ठीक है, अनिल गांधी मैडम के खिलाफ बोलना है, जेएनयू के प्रशासन के खिलाफ बोलना है। ठीक है, और एक लंबी चौड़ी लड़ाई लड़नी है, देखते हैं कौन लड़ता है। ठीक है, वहाँ खुद जाके यूट्यूब पे आके नहीं, खुद यूनिवर्सिटी जाके देखते हैं कौन लड़ता है। ठीक है, तो चलिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रख लीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स ओपन कमेंट करिएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ, आप सभी लोगों की हेल्प बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग अच्छे हैं और आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा हूँ, जो जैसी हेल्प करा है आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाल लो। ठीक है, आपको बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मुझसे हेल्प हो चाहे वो किसी और से लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कोई भी डाउट आता है 24 घंटे ओपन है, वो आप में से मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, स्वस्थ रहे मस्त रहे, मिलेंगे कोई और नई वीडियो में। किस तरीके से फॉर्म से पोर्टल को फिल करना है, और फिल करना मैं जब भी सिखाऊंगा जब ये सिस्टम यूनिवर्सिटी खुद अनाउंस करेगा। अभी तक नहीं अनाउंस करा है, तो मैं अभी कोई भी पोर्टल किसी स्टूडेंट्स को खोल के दिखाने वाला भी नहीं हो, क्यों मैं खामखा उसका पोर्टल सबमिट कर दूं और उसका भी एडमिशन हो जाए। ठीक है।